नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। अब हम लॉकडाउन 4 में प्रवेश कर रहे हैं और आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि अब इस लॉकडाउन 4 में प्रवेश के साथ साथ हम लोगों की मुसीबतें या हम लोगों की प्रिकॉशन लेने की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। अब हम सब लोगों पे और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ रही है कि हम कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे इन सब चीजों से बीमारियों से बच के रहें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है कि ये जो भी बीमारी अभी बन रही है, ये कोरोना जिस तरह से फैल तो रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के ऊपर असर कर रहा है जो कि इस बीमारी से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और इस बीमारी के जो कुछ लक्षण हैं, ये लक्षण कुछ इस प्रकार से भी हैं कि जैसे मैंने अभी 3 दिन पहले एक किताब पढ़ी, बहुत पुरानी किताब थी जो कि मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई थी, तकरीबन 65 साल पुरानी वो किताब है। उस किताब के अंदर एक बीमारी है, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा। और वो जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा, उसके सिम्टम आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि वो लगभग कोरोना से मिलते हैं। और उन सिम्टम्स के अंदर कुछ सिम्टम हैं जिसके अंदर जैसे कि नाक या गले से होने वाला इन्फेक्शन जो कि आपकी छाती के अंदर फैलता है, जिससे 104 के तकरीबन बुखार आ जाता है। वो जो बीमारी के सिम्टम है वो सेम सिम्टम कोरोना के हैं। वही बीमारी के सिम्टम के अंदर एक ये सिम्टम भी है कि वो वायु के द्वारा फैलने वाले उसके जीवाणु विषाणु में जो फैल जाते हैं, सेम जैसे कोरोना में फैल जाते हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए जो प्रिकॉशन उस किताब में मेरे को मिली, वो इसी प्रकार से कि हमको एक तो सबसे पहले अपना मुंह ढकना है, जो कि इसके अंदर भी ढकना है, जैसा कि गवर्नमेंट आपको सारे प्रिकॉशन बता रही है, वो सब फॉलो करने हैं। लेकिन उसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उसमें मुझे लगी जो कि मेरे दिल को छुई, वो ये है कि अपने आप पर भरोसा रखना है। अपने आप पर भरोसा रखना है मतलब कि कमजोर दिल वाला नहीं बनना है। उस बीमारी से बचने का सबसे बढ़िया बचाव ये बताया गया था कि अपने आप पे भरोसा रखें और दिल को कमजोर ना करें, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, खुद अपने शरीर की एक्सरसाइजें करें, कुछ ऐसे करें कि जिससे कि आप उस बीमारी से बच के दूर जा सकें। लॉकडाउन 4 के अंदर हमको इन सब चीजों को बड़े जबरदस्त रूप से फॉलो करना चाहिए। उसमें कुछ आयुर्वेदिक नुस्खा एक ये भी दिया गया था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमें तकरीबन 10 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी अदरक, इनको कूट के पीस के और अगर हम इन्हें उबाल के दिन में 2 बार पिए तो उससे भी ये बीमारी दूर हो सकती है या उससे हमारा बचाव हो सकता है। और इन सब के साथ अगर हम कुछ और भी चीजों को करना चाहते हैं, जो कि आज मेरा आपसे बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं उसमें ज्योतिष के माध्यम से आपको कुछ राय दे पाऊं। ये बीमारी दोस्तों ज्योतिषीय कारणों की वजह से, जिनकी वजह से बनती है, वो मुख्य कारण है राहु और केतु। अब राहु और केतु किस वजह से इसके मुख्य कारण बनते हैं? राहु का मुख्य काम है इन्फेक्शन फैलाना और केतु हमेशा उस इन्फेक्शन को एक बड़ी महामारी के रूप के अंदर ले जाता है। और मित्रों, उन सब के अलावा जो इस बीमारी के अंदर जो देखने में बात आ रही है, वो आ रही है हमारी छाती। किसी भी व्यक्ति की छाती के ऊपर इसका संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इस वजह से छाती का सांस लेने का जो भी सारा सिस्टम है वो हमारे बृहस्पति ग्रह के अंदर है। मित्रों, इसका मतलब है कि ये 3 ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा हो गई है। और पिछले कुछ दिनों से राहु और केतु ये अपने परम उच्च की राशि के ऊपर चल रहे हैं, जिसका के मिथुन राशि के अंदर राहु का प्रवेश चल रहा है, जिनके कारण से ये राहु इतना ज्यादा बलवान हो गया है कि ये किसी से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से ये कोई भी वैक्सीन नहीं बनने दे रहा है और लोगों को समझने ही नहीं दे रहा है। किन्हीं देशों में तो ये तक देखा गया है कि इस बीमारी ने अपने रूप बदल लिए हैं। हम लोग जिस तरह से देखना चाहते हैं, अचानक से रूप बदल के और हमसे भी ज्यादा तेज मात्रा में आगे बढ़कर जा रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब हम लॉकडाउन 4 के अंदर जा रहे हैं तो हमें इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मात्रा में सावधान रहना पड़ेगा। हमें साथ साथ कुछ अपने ज्योतिषीय उपाय भी करते रहने पड़ेंगे। ज्योतिषीय उपाय मित्रों उस व्यक्ति के लिए ज्यादा जरूरी है जिसकी जन्म पत्री में उसके चंद्रमा के ऊपर इन दिनों में राहु का, केतु का कोई असर आ गया है, या उसकी जन्म पत्री में बृहस्पति इन दिनों में ज्यादा कमजोर अवस्था में है, या उसका बृहस्पति इस समय में मार्केश अवस्था के अंदर चल रहा है। दोस्तों, ऐसे उस व्यक्ति के साथ जो है इस बीमारी से पीड़ित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ सकती है। तो दोस्तों, उस व्यक्ति को हमेशा अपने बृहस्पति का इन दिनों में उपाय करना चाहिए। बृहस्पति के उपाय के रूप में सबसे बेहतर रहता है कि अपने गुरुओं के शरण में रहे, गुरुओं के मंत्रों के पाठ करे, गुरुओं के मंत्रों के जाप करे, जिससे उस गुरु का शुभ प्रभाव इसके ऊपर आके पड़ जाए।
मित्रों बृहस्पति अभी अपनी नीच राशि में चल रहा है, जो कि जून एंड तक यहाँ बनकर रहने वाला है। तो दोस्तों इस जून एंड तक इस बीमारी से हमको ज्यादा मात्रा में लड़ना पड़ेगा, और सितंबर तक जब तक राहु अपनी उच्च राशि में, ये मुझे लगता नहीं कि ये अपने किसी भी तरह की कोई वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जो इनको संभाल सके, ऐसी कुछ बनने देगा। तो दोस्तों राहु के लिए अभी मैं बोल रहा था कि किसी की जन्म पत्री में अगर उसके चंद्रमा के ऊपर इन दिनों में राहु का असर आया हुआ है, केतु का असर आया हुआ है, तो दोस्तों उस व्यक्ति के बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो राहु केतु के उपाय के रूप में सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ये महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का एक अमोघ मंत्र है। इस प्रकार इस मंत्र का जो उच्चारण है 2 लाइन का है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात्। मित्रों मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी व्यक्ति हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से किसी भी तरह की अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तो ये समय ऐसा आ गया है जिसमें कि हमारे को भगवान शिव के कवच में रहना होगा और हमको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ रेगुलर रूप से पाठ करते रहना होगा। और दोस्तों राहु का मतलब होता है इन्फेक्शंस, कुछ ऐसी जगह है जहां पे एलर्जी फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खराब चीजें, गंदगी। तो दोस्तों हमारे को अपने घर से, अपने आसपास से गंदगी दूर करनी पड़ेगी और हमको गंदी जगहों से जाके हट के आना पड़ेगा। और गंदगी से बचने का एक तरीका ये भी रह सकता है कि जब कभी भी हम अपने घर में प्रवेश करें तो आके हाथ पैर धोएं, नहाएं, जिससे कि राहु रूपी जो भी गंध है, जो भी जीवाणु है, विषाणु है, वो हमारे पास से हटे और हम इन सब चीजों से सुरक्षित रह सके। दोस्तों मंगल भी एक ऐसा ग्रह है जो कि किसी का भी अगर अच्छा हो तो उस व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत या किसी से भी जूझने की क्षमताएं उस व्यक्ति के अंदर बढ़ाता है। मंगल के देवता हनुमान है और मंगल से हम लोग मित्रों हमेशा जो है ना शक्ति की भी बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दें, एक्सरसाइज ज्यादा करें, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएं, जिससे कि हम वो मंगल को ज्यादा ताकतवर बना दें। तो दोस्तों मंगल अगर हमारा ताकतवर होता है तो मंगल माने हनुमान, और शुरू से वेदों में हमने यही सुना है कि मंगल जिस किसी का अच्छा होता है या हनुमान जी जिसके साथ होते हैं उसका राहु केतु शनि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने इष्ट पर भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। जल्दी मिलते हैं।